बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 14 से आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑल्दो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है दिस इज प्रोटेक्टेड बाय सीलिया, हेयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि ये सीलिया, हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स कि अगर हम कंटिन्यूसली इनहेल करते हैं कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को और ये हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारे इस ट्रैक में कंटिन्यूसली एंटर होते रहते हैं, हम एक कॉन्टेमिनेटेड एनवायरनमेंट में अगर हम इनहेलेशन करते रहते हैं जिससे ये हार्मफुल सब्सटेंस हमारे इस ट्रैक में एंटर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको हम डिवाइड करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और इसी तरह से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो अगर हम इसके इन्फेक्शंस को देखें तो कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ रिलेटेड है, तो इनको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इन्फेक्शंस हैं विच आर रिलेटेड टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो इनको हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। और कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो रिलेटेड हैं स्पेशली विद लंग्स, तो इनको हम कह सकते हैं लंग डिसऑर्डर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन तमाम इन्फेक्शंस को देखें, इन तमाम इन्फेक्शंस की एक लिस्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को, तो इसमें कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं? इसमें साइनोसाइटिस को आप इंक्लूड करते हैं, फ्रेंजाइटिस को आप इंक्लूड करते हैं और एपिग्लोटाइटिस। इसी तरह से अगर आप देखें स्टूडेंट्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो ये कुछ इन्फेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, एक लिस्ट है इन्फेक्शंस की जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस है। तो इसमें नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ और इसी तरह से एस्थमा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लंग डिसऑर्डर्स हैं उसमें लंग कैंसर है और इसी तरह से एम्फिसेमा है। सबसे पहले हम जिस डिसऑर्डर को आज डिस्कस करेंगे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें ये जो वर्ड साइनो है दिस इज फ्रॉम साइनसेस और देन अगर आप देखें साइनोसाइटिस, तो ये साइनोसाइटिस बेसिकली शो करता है इन्फ्लेमेशन को, तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जैसा कि आप इन्फ्लेमेशन से फेमिलियर है कि इसमें पेन है, हीट है, स्वेलिंग है और रेडनेस है, तो ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं इन्फ्लेमेशन के केस में और ये बेसिकली हमारा एक इम्यूनिटी का एक रिस्पॉन्स होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइनोसाइटिस हम कहते हैं जी इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस को। तो ये साइनसिस क्या है, तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इन साइनसिस को कि ये साइनसिस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइनसिस बेसिकली दीज आर द होल्स इन स्कल बोन। हमारी जो स्कल की बोन्स हैं इनके अंदर ये कुछ होल्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो स्कल है उसमें ये जो फेस का सारा रीजन है और इसी तरह से जो क्रेनियम का रीजन होता है ऊपर वाला, इन दोनों को हम एज अ होल स्कल में इंक्लूड करते हैं और स्कल की जो बोन्स हैं उनके अंदर ये होल्स मौजूद होंगे
और इन होल्स को हम साइनसेस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो साइनसेस हैं, व्हाई दीज आर प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ द स्कल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये साइनसेस हमारे स्कल की बोन्स में इसलिए मौजूद होते हैं टू लाइटन द वेट ऑफ द स्कल बोन्स। इन साइनसेस के प्रेजेंट होने की वजह से हमारी जो स्कल की बोन्स हैं उनका वेट लाइट हो जाता है। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइनसेस होते हैं, ये कोई भी फिजिकल ट्रॉमा अगर स्कल के अंदर हो जाता है तो उसके लिए ये एक क्रम्पल स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उस ट्रॉमा का जो इफेक्ट है वो कम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दीज साइनसेस। और इसी तरह से ये जो साइनसेस हैं इनका जो लिंक है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ है। ये जो नेजल कैविटी है और नेजल कैविटी के अंदर ये जो आगे वेस्टिब्यूल है, इसके अंदर अगर आप नेजल कैविटी और नोज या वेस्टिब्यूल इसके अंदर की जो स्पेसेस हैं जिनको आप मीटसिस कहते हैं, इनके साथ इन साइनसेस का कनेक्शन है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमारे स्कल के अंदर कौन कौन से साइनसेस हैं और ये साइनसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं, इसको भी यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये नोज है और इसकी सराउंडिंग में ये जो हमारी बोन है जिसको आप मैक्सिला कहते हैं, तो ये नोज की सराउंडिंग में ये जो बोन होती है इसको मैक्सिला कहते हैं। तो मैक्सिला जो बोन है, उस मैक्सिला बोन के अंदर जो साइनसेस मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड मैक्सिलरी साइनसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो नेजल बोन है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जी बिटवीन द आईज या नेजल बोन की दोनों साइड के ऊपर, अब नेजल बोन की दोनों साइड के ऊपर जो साइनसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एथमॉइड साइनसेस। तो इनको हम एथमॉइड बोन के रेफरेंस से, क्योंकि नेजल कैविटी और स्कल के बीच में ये एक बोन होती है जिसको हम एथमॉइड बोन कहते हैं, तो उसके अंदर जो साइनसेस होंगे उन साइनसेस को हम कहते हैं एथमॉइड साइनसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एथमॉइड साइनसेस जो होते हैं ये 3 होते हैं। इनमें सबसे ऊपर वाले को आप सुपीरियर एथमॉइड साइनस, देन मिडल एथमॉइड साइनस और लास्ट में इंफीरियर एथमॉइड साइनस। तो सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर एथमॉइड साइनसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारी ये जो बोन होती है, स्कल की बोन है बिल्कुल फ्रंट पे, जिसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। तो इस फ्रंटल बोन में जो इसका लोअर मिडल रीजन होता है, यानी दरमियान में और थोड़ा सा नीचे रीजन जो है, यहाँ पे ये साइनसेस मौजूद होंगे जिनको हम फ्रंटल साइनसेस का नाम देते हैं। और इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, एक बोन है जिसको हम स्फिनॉइड बोन कहते हैं और ये स्फिनॉइड बोन जो है ये स्कल में जो क्रेनियम की बेस है वहाँ पे ये मौजूद होती है। बटरफ्लाई शेप एक बोन है और वहाँ पे जो साइनस मौजूद होगा उसको हम स्फिनॉइड साइनस का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह अगर आप साइनसेस को देखें तो मैक्सिलरी साइनसेस, एथमॉइड साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस एंड स्फिनॉइड साइनसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइनसेस हैं इनका रेस्पिरेटरी रोल क्या है। इनके अंदर जब एयर आती है तो उस एयर के टेम्परेचर को और उसकी मॉइस्चर को एडजस्ट किया जाता है इन साइनसेस के अंदर। अब ये जो साइनसेस हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इन साइनसेस के जो सराउंडिंग है, इन साइनसेस में दीज साइनसेस आर लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं ये म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं और इस म्यूकस का एडवांटेज ये है कि ये जो म्यूकस है, ये जो डस्ट वगैरह एयर के जरिए अंदर चली जाती है वो उसी म्यूकस में डिजोल्व होने के बाद और उसको नोज के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस इन्फ्लेमेशन को हम साइनोसाइटिस का नाम देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, साइनोसाइटिस
की काजेज को। तो साइनोसाइटिस की काजेज में सबसे पहली जो काज है वो है कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इनहेल करते हैं कोल्ड और वेट क्लाइमेट में, तो देन क्या होता है, ये जो कोल्ड एयर है ये जैसे ही हमारी नर्व्स को टच करेगी तो ये नर्व्स को स्टिमुलेट करती है नेजल कैविटी के अंदर, और ये कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं क्योंकि जो नोज है, नोज के ऊपर आपको पता है ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और वहां से मैसेज ब्रेन में जाता है, और ये कुछ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं जिनको हम कॉलिनर्जिक रिफ्लेक्सेस का नाम देते हैं, और उन रिफ्लेक्सेस से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो इन्फ्लेमेशन के केस में होता है, जिसको हम साइनोसाइटिस का नाम दे सकते हैं। अब इस तरह से देखें स्टूडेंट्स के वेट क्लाइमेट जो है, जब क्लाइमेट वेट होता है तो वेट क्लाइमेट के केस में बेसिकली बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है अंदर और बाहर यानी साइनसेस में और आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो ये बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है इसका डिफरेंस आ जाएगा, और इस बैरोमेट्रिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है इन साइनसेस के अंदर। इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है ये सेकंड काज है साइनोसाइटिस की। अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, और ये केमिकल्स और डस्ट पार्टिकल जब म्यूकस मेम्ब्रेन्स के सेल के साथ जाके और स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे इरिटेशन काज करेंगे, और उस इरिटेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, तो ये साइनोसाइटिस प्रोड्यूस करने की वजह बनते हैं ये केमिकल जो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट स्मोक। अब ये स्मोक है, स्मोक के अंदर एक तो हार्मफुल केमिकल्स भी हैं, और ये हार्मफुल केमिकल्स का सबसे जो बड़ा इफेक्ट है वो इन साइनसेस के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सीलिया हैं उनके ऊपर होता है, और ये जो सीलिया है इस स्मोक की वजह से ये सीलिया पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वायरसेस, बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को एलिमिनेट नहीं कर सकते और वजह बनते हैं साइनोसाइटिस की। इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, डेंटल इन्फेक्शन जो है, अगर दांतों में इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन में अगर बैक्टीरिया है तो ये जो हमारे टूथ होते हैं इनकी जो रूट्स हैं वो आपको पता है कि साइनसेस तक ये रूट्स जो है वो जा रही होती हैं, तो इस वजह से वो बैक्टीरिया साइनसेस को भी अफेक्ट करके और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन होगा, एयर के अंदर से अगर वायरस एंटर हो जाता है साइनसेस में तो वो साइनोसाइटिस काज कर सकता है। जस्ट लाइक दिस ओवर क्राउडिंग है, डस्ट है, डस्ट जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इरिटेशन काज करेगी, और ये डस्ट जो है ये इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है। ओवर क्राउडिंग में अगर एक पेशेंट साइनोसाइटिस का है और आप उसके करीब खड़े हैं तो उसकी वजह से ये स्प्रेड हो सकता है ये साइनोसाइटिस, तो ओवर क्राउडिंग जो है ये भी वजह बनती है इस इन्फ्लेमेशन की। और इसी तरह से देखें क्योंकि एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है ओवर क्राउडिंग के केस में, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये जो साइनोसाइटिस है ये कितनी टाइप्स का है, तो इसमें अगर आप देखें तो पहली टाइप को हम कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्यूट साइनोसाइटिस की जो सिम्टम्स होती हैं, दीज सिम्टम्स लास्ट फॉर 2 to 8 वीक्स, और जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है ये लॉन्ग टाइम के लिए इसकी सिम्टम्स मौजूद रहेंगे। नॉर्मली एक्यूट साइनोसाइटिस 2 to 8 वीक के अंदर ट्रीट हो जाएगा, ये इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन इतनी है, और अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा तो इसको हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सिम्टम्स क्या अपीयर होंगी। सबसे पहले फीवर है, और फीवर जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है या इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें फीवर जो है वो मस्ट है। इसी तरह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्योंकि
ये जो फ्लूइड इन साइनसिस के अंदर मौजूद है, ये थिक हो जाएगा और इसके थिक होने की वजह से ये जो पैसेजेस हैं ये भी ब्लॉक हो जाएंगे और थिक फ्लूइड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पैसेजेस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसको आप कह सकते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। वॉइस रेसिपी हो जाएगी। अब रेसिपी वॉइस क्योंकि ये जो साइनसेस होते हैं ये बेसिकली हमारी साउंड को एक पिच दे रहे होते हैं, एक इको दे रहे होते हैं, और ये जो इको हमें मिल रही होती है इन साइनसिस की वजह से, वो क्योंकि साइनसिस फिल है म्यूकस से, तो वो जो इको है वो हमें नहीं मिल सकेगी। तो इससे जो साउंड है वो रेस्पी हो जाएगी। और नोज के अंदर क्योंकि इन्फ्लेमेशन है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बैक्टीरिया वगैरह कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ हमारी लीकी कैपिलरीज हैं, वो कुछ फ्लूइड वगैरह जो है वाइट ब्लड सेल्स वो इसमें एंटर करती जा रही हैं। तो एक पस लाइक डिस्चार्ज नोज से निकलेगा जिसको हम प्यूरुलेंट कहते हैं। और क्योंकि म्यूकस थिक हो चुका है इन जगहों पे और नेजल कैविटी में भी ये म्यूकस जो है वो थिक म्यूकस प्रेजेंट होगा, जिससे ऑल्फैक्टरी बल्ब की नर्व के साथ इसका जो कनेक्शन है, अगर आप कोई भी स्मेल के पार्टिकल होते हैं उनका जो कनेक्शन है वो नहीं बन सकेगा। तो दैट्स व्हाई लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होगी, क्योंकि ऑल्फैक्टरी बल्ब की जो नर्व्स हैं उनके साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा स्मेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका। इसी तरह से फेशियल पेन है जो कि इन्फ्लेमेशन के केस में होगी, और बाहर की जो स्किन है उसमें भी पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, हेडेक है, और ये बढ़ जाता है जब बेंडिंग होती है। तो क्योंकि बेंडिंग के केस में ये जो म्यूकस वगैरह है, थिक म्यूकस, वो ज्यादा जो है वो टच करेगा पेन रिसेप्टर्स को, तो इसी वजह से ये एग्रीवेट कर जाएगी ड्यूरिंग द बेंडिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है। अगर हम साइनोसाइटिस को ट्रीट करना चाह रहे हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सिंपली उस केस में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए नेबुलाइजेशन की जा सकती है, जिसको आप स्टीम ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। और ये स्टीम ट्रीटमेंट जो है ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर साइनोसाइटिस जो है उसको पढ़ा है, और साइनोसाइटिस में आपने इसकी काजेज, टाइप्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को डिस्कस किया है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।